जीन पियाजे टॉप 25 प्रश्न का ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है जिसमें जीन पियाजे से रिलेटेड 25 प्रश्न था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? इसका है ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ क्या बोला है, देखिए परिकल्पित निगमनात्मक, तो जो निगमन विधि होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, और डी है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये क्या है, 6 से 8 के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा इसका राइट आंसर। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली स्थान डेस्क की कठिनाई है। पलटावी, समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा जो है ये समझ नहीं पा रहा है, जैसे ही उसको दो गिलास दिया गया है तो ये क्या है, एक चौड़ा है और एक क्या है, चौड़ा नहीं है, लंबा है। लेकिन इतना है कि दोनों में पानी एक जैसे ही आता है, लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है, लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण मतलब होता है डिसेंटरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विकेंद्रीकरण। वो अपने आप को एक जगह सेंटर्ड नहीं कर पा रहे, केंद्रित नहीं कर पा रहा है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्योंकि इसका ये है, इसमें क्या बोला है, पियाजे के विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि शिक्षक की जरूरत किस रूप में, सुविधादाता के रूप में है, शब्दों को बच्चों के दिमाग में भरने के लिए नहीं। मतलब शिक्षक केवल शब्द है, उसको बच्चे के दिमाग में भरने के लिए शिक्षक नहीं है, वो केवल एक सुविधादाता है। इसीलिए ये क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित, गामायिक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चा कब ये आँख, कान, हाथ वाला सोचता है? तो इसमें होगा 0 से 2 वर्ष का बच्चा होगा, ये छोटा बच्चा। तो ये इसका क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंद्रिय जनित गामक स्तर।
प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आत्मसातकरण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप। तो उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रतिक्रियाएं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुकूलन की प्रतिक्रियाएं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो 2 से 7 वर्ष क्या होता है? 0 से 2 वर्ष होता है आपका संवेदी वाला होता है। ये 0 से, ये संवेदी क्या होगा? 0 से 2 पूर्व संक्रियात्मक होगा, 2 से 7 मूर्त होगा, 7 से 11 औपचारिक होगा, 11 एंड अबव से ऊपर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2 से 7 वर्ष वाला है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया टेस्ट कहलाती है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर है आत्मसातकरण। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक अवस्था है? संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें क्या बोला है? अमूर्त बोला है, तो अमूर्त है तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि 11 से ऊपर वाला बच्चा है, 11 और 11 से ऊपर वाला बच्चा, तो उसमें वह क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जीन, परिपक्व प्रखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है स्कीमा। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्किनर। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये पियाजे आएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ये पियाजे है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विपर्यय चिंतन। तो देखिए वो धूप में कपड़े सुखा रही है, तो वो क्या कार्य कर रही है? तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कार्य कारण। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। तो यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर होगा जो चिंतन वयस्कों से प्रकार और मात्रा होगा, कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के।
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो पूर्व संक्रियात्मक मतलब कौन सा हो जाएगा? ये 2 से 7 वर्ष का बालक हो जाएगा। तो 2 से 7 वर्ष का बालक पे ऑप्शन दिया विकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि ये 2 से 7 ये 2 स्टेज में होता है। एक होता है 2 से 4, एक 2 से 4 होता है और दूसरा होता है 2 से 7। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे देखिए 2 से 4 वर्ष में एक जगह में सेंटर्ड होता है, लेकिन उसके बाद बच्चे क्या है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है। ये 4 से 7 के बीच में, 4 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे क्या करता है, समझने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और सकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह प्रतीक नहीं बना पाता, वह अनुकरण नहीं कर पाता, वह विपर्ययी चिंतन नहीं कर पाता, उसका व्यवहार उद्देश्यमुखी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए बच्चा क्या है, वही बता रहे हैं, सेम वही, एक चौड़ा ग्लास है, एक लंबा ग्लास है, तो बच्चे को क्या है, पानी की मात्रा में समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो चिंतन नहीं कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वह विपर्ययी चिंतन नहीं कर पाता है। एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। वह यह समझ प्रदर्शित कर रहा है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, कार्य कारण विपर्ययी चिंतन। तो यहाँ पर तेज चलाओ बोल रहा है, मतलब यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा कार्य कारण, ऑप्शन सी। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने, नई स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, आधारभूत सहायता, अनुकूलन, स्कीमा निर्माण। इसका होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? आत्मसातकरण तथा जेडपीडी, समायोजन तथा आधारभूत सहायता, आईक्यू बुद्धि लब्धता सृजनात्मकता, आत्मसातकरण तथा समायोजन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसातकरण तथा समायोजन। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? औपचारिक संचालन, साकार संचालन, पूर्व संचालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व संचालन। बच्चे अनुभूति तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते, यह सिद्धांत से प्रतिबिंबित होता है। कोहलर अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन संकेत अधिगम, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये रहा आज का टॉप 25 प्रश्न।